एक संग मोहन भागवत जी हैं जो प्रमुख हैं, वो भी अब मुसलमानों से मिल रहे हैं। आज एक कमेटी में गए थे, वहाँ उन्होंने मुलाकात की है। कहाँ गए थे? मेरी जानकारी में नहीं है। दिल्ली पहुँचे हैं, उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की है। तो क्या इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, किसी ने उन्हें बुलाया था या उनके पास मिलने गए थे लोग? एक प्रोग्राम में पहुँचे हैं वो, उसमें तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद अच्छा, अच्छा, थे, अच्छा। इमाम भी थे उसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वो तो ये काम करते रहते हैं, कोई नया काम थोड़ी किया है उन्होंने। उन्होंने नया काम नहीं किया है और उनकी तंज़ीम में बहुत से मुसलमान उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लोग हैं। ये अलग बात है कि वो संगठन के अंदर नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कोई हिंदुस्तान को मैसेज दिया है या क्या कहा है, अ, वो उनके अक्सर बयान आते हैं लेकिन उनके बयानों को पे कोई तवज्जो नहीं देता है। उन्होंने कहा कि शिव मंदिर मत ढूँढो हर मस्जिद में। उनकी किसने मानी? हनुमान चालीसा मस्जिद के आगे ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि असल में अल्लाह तो मस्जिद में ही है। अगर तुम्हें मस्जिद में ना मिलता तो तुम हनुमान चालीसा मस्जिद के आगे ना पढ़ते। हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ना चाहिए। हर हिंदू की हर हिंदू को अपने हिंदुत्व के साथ, अपनी मजबूती के साथ हिंदू बन के रहना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को मुसलमान बन के रहने दिया जाना चाहिए। जबरदस्ती पाठ्यक्रम में तब्दीली करना, जबरदस्ती स्कूलों में गीता पढ़वाना, ये सब जो है जबरदस्ती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने जबरदस्ती की थी, तो वही गलती तो तुम भी कर रहे हो, वही जबरदस्ती तुम कर रहे हो, तो तुम में और उनमें अंतर कहाँ रहा? अगर उन्होंने गलत किया था तो तुम उससे ज्यादा गलत कर रहे हो। अगर उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, तो तुम रोजाना जो बुलडोजर चला रहे हो, ये क्या अपराध नहीं है? ये बुलडोजर अपराध है कि नहीं है? जबकि संविधान, उस वक्त संविधान नहीं था, अब संविधान है। संविधान के तहत काम किया जाना चाहिए। और तो आखिरी साहब तीसरा सावन का सोमवार अब आ रहा है। बरेली में जो विवाद था आपको भी संज्ञान में होगा कावड़ को और उसको जुलूस को लेकर वो निबट चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि बीच में जितनी भी कावड़ निकली उन्होंने फूल वर्षा की उन पे मुस्लिम समुदाय। अब जो मौर्य वाली गली है वहाँ से भी तो आप रविवार के लिए कावड़ लेके जाएँगे उन पे मुस्लिम फूल वर्षा करेंगे। इसको लेके कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे इस बारे में, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम एकता, ये हमारे देश के लिए जरूरी है। अपनी अपनी आस्था के मुताबिक तमाम लोग काम करें, हिंदू अपनी आस्था के मुताबिक काम करें, मुसलमान अपनी आस्था, और एक दूसरे की आस्था में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। तो आप हिंदू बन के रहें, मैं मुसलमान बन के रहूं, हम में दोस्ती हो, ये हिंदुस्तानी तरीका है। और हिंदुस्तानी इस तरीके को, हुकूमत नहीं चाहती कि ये तरीका बाकी रहे। हिंदुस्तानी हुकूमत ये चाहती है कि हिंदू अलग रहे, मुसलमान अलग रहे। ये जो संविधान के मुताबिक जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंदू समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनको, अब देश बेचने का जो काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का और देश को विदेशों में बदनाम करने का जो काम किया जा रहा है, इस काम को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों का जवाब तलब किया जाना चाहिए। अब बताइए कि हमारा देश क्या ट्रंप साहब चलाएंगे? हमारे हमारे देश को ट्रंप ये डायरेक्शन देंगे कि हमें किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना है? पीओके, बार बार कहा जा रहा था पीओके लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे। हमने कहा कि चलो जंग शुरू हो गई, अब पीओके तो आ ही जाएगा। ट्रंप ने जरा सा धमकाया, तुम खौफजदा हो गए, वापस आओ। और तुमने कहा, मीडिया ने दिखाया कि कराची पहुंच गए, कराची पर कब्जा हो गया। अरे भाई क्या करते हो यार तुम लोग, मेरी समझ में नहीं आता है। कहां से खबरें लेकर आते हो? कराची पहुंचे थे तो भाई इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? भाई मैं कहता हूं मैं सच्चा मुसलमान हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान को उसके जराइम की सजा दे दी चाहिए। उसने हमारे मुल्क में आतंकवाद किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो आतंकवादी जो
पाकिस्तान से आए और पहलगाम करके चले गए, उन आतंकवादियों को आज तक सजा नहीं मिली है। वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं। तो सरकार क्या कर रही है हमारी समझ में नहीं आता। तो पहलगाम हुआ, कैसे हुआ? ऑपरेशन सिंदूर भी तो हुआ उसके नहीं, बाद। नहीं कै ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दीजिए। मैं ये पूछता हूँ कि पहलगाम हुआ, कैसे हुआ? आतंकवादी विदेश से आ गया और आतंकवाद करके चला गया। तुम क्या कर रहे थे? कहाँ थे? कहाँ सो रहे थे? सरकार क्या, अगर वाक़ई ये संवेदनशील होते, तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था इन लोगों से कि हम इतनी-सी रखवाली अपने देश की नहीं कर पाए, सरहद की नहीं कर पाए। विदेशों से फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को, विदेशों से आतंकवादी आ रहे हैं, हमला करके चले जा रहे हैं और आप चाइना से इतना नहीं पूछ पा रहे हैं कि कितने किलोमीटर तक आ गए हो भाई, कहाँ रुकोगे? उनको हटाओ मत, उनसे पूछ तो लो कि कितना और आगे आओगे? कितने किलोमीटर आ गए हैं, कितने किलोमीटर और आना है? चाइना से पूछ ही लो कि पाकिस्तान गए थे, रास्ते से लौट के आ गए। तो हिंदू समाज को देखना चाहिए कि हमारे देश को बदनाम करने का काम कौन कर रहा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराया और आज भी हमारे खून की भी अगर हमारे देश को जरूरत है तो हमारा खून अपने देश के लिए हाजिर है। लेकिन ये लोग जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। इनसे अगर जवाब तलब कर सकता है तो हिंदू समाज कर सकता है और मैं उस वक्त के इंतजार में हूं कि जब हिंदू समाज में ये जागरूकता आएगी और वो ये महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी मार्का जो हिंदुत्व है, ये हमारे देश के लिए घातक है, हमारे हिंदू समाज के लिए घातक है। जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा, तब मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाएगा। टीवी 9 से बात करने के लिए बहुत-बहुत तो देखा बहुत मौलाना शुक्रिया। अ, तौकीर रज़ा को सुन रहे थे, इनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से पीओके की बात कर रहे थे लेने के लिए, लेकिन वो नहीं ले पाए और ट्रम्प के कहने से सीज़ फायर कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।